और खास होगी। असल वजह की तलाश होगी। दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। आपके कृषि मंत्री ने कहा कि किसान को लोन लेना ही नहीं चाहिए, उसकी जो नहीं चुकाने की आदत है वो गलत है। अरे भाई, कृषि मंत्री है, किसान के ऊपर आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हो। आप थोड़ा बहुत भी आपके कृषि मंत्री ने नहीं सोचा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? खैर कोई बात नहीं, आपके मंत्री बनने का रास्ता साफ किया हमने, आप तो मत बोलो कम से कम। फिर देखिए सर गोविंद जी, ये तो मत कहना हो आप, ये मंत्री को मत को। फिर हमारे सदस्य कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष नेता तो आपको बनना था और जूली साहब को बना दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या गलती है इसमें? मैं अगली बार बन जाएंगे आप राज्य मंत्री महोदय। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष मेरे से ज्यादा आपको घेर के रखेंगे, लाइन पे रखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और लोकसभा चुनाव के बाद में हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान मैंने सुना है, ये कह रहे हैं ये तो मोदी जी फैसला करेंगे, स्थानांतरण का फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे और अंग्रेजी मीडियम चालू रहेंगी, बंद रहेंगी, जिसमें 7 लाख बच्चे गरीब के पढ़ रहे हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे। और मुख्यमंत्री जी क्या फैसला करेंगे, किस दिन बोलेंगे, देखते हैं भाई। एक दिन बुलवाओ तो सही, कैसे बोलते हैं। ये जमाने फिसल रही है ना, ये कुर्सियां भी फिसलते देखी है हमने बहुत। जमाने फिसलने को तो रोकिए और कुर्सी नहीं फिसले इसका व्यवस्था आप लोग कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, आज राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभर रहा है। आप इससे और ज्यादा 21 काम कीजिए, अच्छा कीजिए। 5 साल हमारे जो काम किए हुए हैं उनका फित्ता काटने में भी आपको समय लग जाएगा। ये पर्ची से बनी सरकार है। मैं इसलिए कहता हूं ये पर्ची से, इसलिए कि आपने देखा होगा घनश्याम तिवारी जी ने इसी सदन में यहीं से बैठ करके कहा है कि ये पर्ची बड़ी खतरनाक होती है, और जब पर्ची खुली तो सब कईयों के होश उड़ गए। सरकार है, राजस्थान की जनता की दिए हुए आशीर्वाद की सरकार है ये। हाँ, बिल्कुल आशीर्वाद तो दिया ही है ना, तभी तो आप लोग आए हो। लेकिन आपको मंत्रालय अच्छा नहीं दिया, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। आपने जितनी नहीं दिया, पर आपको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया, इसलिए मुझे थोड़ा दर्द है। कोई बात नहीं, आपके मंत्री, इनके मंत्रियों के नमूने बता दूं सर। आज देखा आपने प्रश्नकाल में, दूसरा नमूना बता दूं मैं। इनके बाबूलाल खराड़ी जी बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री है, कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री आवास बना के दे देंगे। आपके शिक्षा मंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि कब ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे। मान्य है अपना, मैं मानता हूं। अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहता हूं कि आपके मंत्री तो ये कहते थे कि मर्दों का प्रदेश से, ये कहते थे, हमने वो नहीं कहा। यही लाइन आपने लिए क्या? अब आप देखो सर, आपने एक काम जोरदार कर दिया आते ही। जोगाराम जी, आपने बहुत जोरदार काम किया। आपने जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर योजना दी, जो किसानों के लिए उनके बेटों को रोजगार के अवसर बंद कर दिए, और देश की सेना में जो नौजवान जाते हैं उनके हाथों पे, हिकों पे कुठाराघात किया। आपने तो मंत्री ही अग्निवीर बना दिया। यहां शपथ ली राज्यपाल के, और मौर्य बोल गया। क्या बात कर रहे हो आप संविधान को मानते ही नहीं। ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत है। हाँ, कोई बता दो आओ संवैधानिक व्यवस्था हो तो। संवैधानिक व्यवस्था के तहत है, जनता ने मैंडेट दिया है, हम स्वीकार करते हैं। और आप स्वीकार करो कि जनता ने आपको तिरस्कार कर दिया। अगर आपकी योजना इतना बढ़िया थी, इतनी आपकी योजना थी, तो इतने में कैसे सिमट गए, विचार करो। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहां बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है। इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूरा 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। ये अंतरकलह है।
किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतर्कलह नहीं है? मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही हैं, ये अंतर्कलह नहीं है? प्रदेश के अध्यक्ष को किन शब्दों में पुकारा गया था, आप बताइए। एक प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, उनको किस शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुकारा था, वो सब बोलो। वो सब वही बोल रहा हूँ। आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा हो गया, कर दिया गया आपने आरपीएससी को भंग। 50 दिन हो गए आपको, अभी जवाब दे रहे थे। आपने खुद ने कहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 20 पेपर लीक हुए जिसकी एफआईआर लॉन्च हुई। आप 33 में से 20 तो आपके समय के हैं, और उसमें जो जवाब आया है माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पूरे सदन को, जवाब आया उसमें जो 33 में से एक पे पेंडिंग है वो हाई कोर्ट के एलडीसी का पेपर है, उसके अलावा आपने किसी को पेंडिंग नहीं माना, और आप बार बार खड़े हो जाते हो। पेपर लीक आप में दम है, आप ईडी इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम, आपकी मर्जी है जितने भेज लो। आप क्या बात कर रहे हो इस तरीके से? आप पेपर लीक का नाम लेकर के मखौल उड़ाना चाहते हो। पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या पंजाब में नहीं हुआ? किसकी बातें कर रहे हो? कितने दिन चलाओगे इन नोटंकी करके? कितने दिन काम चलाओगे? मैं पूछना चाहता हूं। हर बात में नहीं। इनको माननीय सभापति महोदय, इनको ऐसे तो दे दो मंत्रियों को। 50 दिन में इनको ऐसे नहीं दे पाए, बाबू नहीं दे पाए। इनकी डिजायरें रद्दी की टोकरी में जा रही है, इनकी डिजायरें लिखने का अधिकार नहीं है इनको। ये यहाँ केवल और केवल माननीय सभापति महोदय, आप उत्तेजित नहीं। माननीय सभापति महोदय, इनके महामहिम के अभिभाषण पर आए, विषय पर आए, आप इनको बंद करो ना। आप सुनिए, मैं अभिभाषण की बात कर रहा हूं, राजस्थान की गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। आपके ऐसे नहीं है। किस बात की कार्य योजना बनाओगे? क्या बनाओगे आप? आपके मंत्रियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुख्यमंत्री जी को भेज दिया, जाओ, और जहां भी जाते हैं एक टंग स्लिप हो जाती है, पूरी मीडिया को मैनेजमेंट करने में टाइम लगा देते। आप विषय पे आए, माननीय महामहिम के अभिभाषण पर बोले। आपके यहाँ से जो मंत्री बने हैं, आपका समय पूरा रहा, 2 मिनट में कॉन्क्लूड करें। 5 साल तक भ्रष्टाचार की बात करते रहे। कल एक आईएएस पकड़ा गया है, कितने भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं आपके जो ऐसे, अब हर बात पे बोलेगा, हर बात पे बोलोगे आप। आपके मंत्रियों के जो ऐसे लगे हैं, उनके खिलाफ भी ईडी का मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने लगा रखे हैं। समझे नहीं? आप एसआईटी की बात कर रहे हो। जब आपके पास पेंडिंग मुकदमा ही एक ही है, तो एसआईटी क्या करेगी भाई? जांच किसकी करेगी एसआईटी को अगर जांच देनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी सबकी जांच करवाओ, और सीबीआई को दे दो सीबीआई को। कौन मना कर रहा तुमको? मैं बात इतना ही कहना चाहता हूं, इनको महिला रेसलों की चिंता नहीं है। इनको 3 काले कानून में 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली, मर गए, उनकी चिंता नहीं है। इनको मणिपुर जल रहा है इनकी गलत नीतियों के कारण से, उनकी चिंता नहीं है। राम जी आगे आपके अकेले के हैं क्या? राम जी गोद में उठा के लाए हो गया राम जी को? राम जी सबके हैं, राम जी हम सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। आप में से कितने गए थे कल? माननीय सभापति महोदय सुनिए, समाप्त हुआ। माननीय सभापति महोदय 2 मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप बताइए इनमें से कितने गए थे अयोध्या? आपके मुख्यमंत्री को अयोध्या जाने की इजाजत नहीं थी, और आप कह रहे हो आप रामलला के कैसे नहीं गए, रामलला के कैसे नहीं गए? कौन कहता नहीं गए? मजाक बनाते हो।